नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका साधना पथ पर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि श्री राम की सेना ने लंकाधिपति रावण पर विजय पाने के मकसद से लंका पर चढ़ाई की थी। और जब लंका पर विजय पाने के लिए भगवान श्री राम को सेतु की आवश्यकता थी, तो वानरों और भालुओं ने मिलकर राम सेतु का निर्माण किया था, जिसे नल और नील की मदद से बनाया गया था, जिन्हें उस समय का इंजीनियर कहा जाता था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, श्री राम ने खुद ही इस राम सेतु को तोड़ दिया था। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस राम सेतु की बदौलत श्री राम की सेना ने लंका पर विजय पाया था, उस सेतु को आखिर खुद भगवान श्री राम ने ही क्यों तोड़ दिया? आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि रघुकुल शिरोमणि ने अपने बाणों से इसका तहस नहस कर दिया? आज आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, राम सेतु के बिना रामायण की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि राम सेतु ही वो जरिया था जिसकी बदौलत राम की सेना लंका जाकर लंका में चढ़ाई की और भगवान श्री राम से माता सीता का मिलन करवाया। यानी कह सकते हैं कि हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम और उनकी पूरी सेना के लिए राम सेतु एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह था। ऐसे में इसे लेकर तरह तरह के रहस्य और कहानियां हम आए दिन सुनते रहते हैं, लेकिन आज हम इसकी असली वजह के बारे में बताएंगे, जिससे आप जान पाएंगे कि आखिर क्यों आई थी रघुनंदन के समक्ष राम सेतु तोड़ने की नौबत। कहा जाता है कि जब श्री राम ने रावण पर जीत हासिल की और विभीषण को लंका का राजा बनाकर वो वापस आ गए और अयोध्या के राजा बने, तो एक दिन श्री राम को विभीषण की याद आई। वो जानना चाहते थे कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण किस तरह लंका का शासन कर रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। जब श्री राम ये सोच ही रहे थे, उसी समय वहां भरत भी आ गए। उन्होंने भरत से इस बारे में बात की और फिर भरत के साथ पुष्पक विमान में सवार होकर श्री राम लंका की तरफ चले गए। कहा जाता है कि इन दिनों कुछ समय के लिए अयोध्या का कामकाज लक्ष्मण को सौंप दिया गया था। इधर श्रीलंका जाते समय श्री राम और भरत किष्किंधा नगरी भी गए। यहाँ श्री राम ने सुग्रीव और दूसरे वानरों से मुलाकात की। जब सुग्रीव को पता चला कि श्री राम विभीषण से मिलने जा रहे हैं, तो वो उनके साथ हो गए। रास्ते में श्री राम ने भरत को वो पुल दिखाया जिसे राम सेतु कहा गया। इसी बीच जैसे ही विभीषण को पता चला कि भगवान श्री राम उनसे मिलने आ रहे हैं, तो उनके स्वागत में उन्होंने पूरे नगर को सजा दिया। इतना ही नहीं, विभीषण श्री राम, भरत और सुग्रीव के स्वागत के लिए खुद आगे आए और उनसे मिलकर वो बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान श्री राम अगले कुछ दिनों तक लंका में ही रहे। इस दौरान उन्होंने विभीषण को धर्म अधर्म का ज्ञान भी दिया। भगवान श्री राम ने विभीषण से कहा कि तुम हमेशा धर्म पूर्वक इस नगर पर राज्य करना। इस पर विभीषण ने कहा, ठीक है भगवान, मैं धर्म पूर्वक ही राज्य करूंगा। लेकिन जिस सेतु का निर्माण आप और आपके चतुरंगिनी सेना ने की थी, उस सेतु से जब मानव यहाँ आकर मुझे और इस राज्य के लोगों को सताएंगे, उस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? विभीषण के ऐसा कहने मात्र से ही भगवान श्री राम अपने बाणों से राम सेतु को तोड़ दिया। उन्होंने सेतु के 3 टुकड़े करके बीच का हिस्सा भी अपने बाणों से तोड़ दिया। इसी कारण भगवान श्री राम ने विभीषण की समस्या हल करने के लिए राम सेतु तोड़ दिया था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। साथ ही ऐसी ही रोचक कहानियां, जानकारियां हासिल करने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।